देखती आंखों और सुनते कानों को रोशनी वाइस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्हां पर हमला किया गया तो उनके लिए दूध लाया गया। जैसे ही आपने दूध पिया तो वो आपकी पसलियों के ज़ख्म से बाहर निकला। तैयब ने उनसे कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, वसीयत फरमा दें, आप ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि हज़ीफ़ा बिन अलमान को मेरे पास बुलाओ। हज़ीफ़ा बिन अलमान हाजिर हो गए। ये वो सहाबी हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नामों की फ़रिस्त अता की थी, और इन नामों के बारे में अल्लाह पाक, इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़ीफ़ा बिन अलमान के अलावा कोई नहीं जानता था। हज़रत उमर ने पूछा, जबकि खून उनकी पसलियों से बह रहा था, ए हज़ीफ़ा बिन अलमान, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम मुनाफिकीन के नामों में लिया है या नहीं? ये सुनकर हज़ीफ़ा बिन अलमान की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, ये मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। आपने फिर पूछा, खुदा के लिए मुझे इतना बता दें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम शामिल किया है या नहीं? हज़ीफ़ा बिन अलमान की हिचकी बंद गई और कहते हैं, ए उमर, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं कभी भी अपनी ज़बान ना खोलता, और वो भी सिर्फ इतना बताता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आपका नाम शामिल नहीं किया। हज़रत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि दुनिया में मेरे लिए एक चीज़ बाकी रह गई है। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा, वो क्या है अब्बा जान? हज़रत उमर ने फरमाया, बेटा, मैं जवारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफन होना चाहता हूँ, लिहाजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाओ और इनसे ये मत कहना कि अमीर अल मोमिनीन उमर, बल्कि कहना कि क्या आप उमर को अपने साथियों के कदमों में दफन होने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि आप इस घर की मालकिन हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि ये जगह तो मैंने अपने लिए तैयार कर रखी थी, लेकिन आज मैं इसे उमर के लिए तर्क करती हूँ। अब्दुल्ला इब्ने उमर शादा व फरह वापस आए और अर्ज़ की, इजाज़त मिल गई है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने देखा कि हज़रत उमर का रुखसार मिट्टी पर पड़ा हुआ है, तो उन्होंने आपका चेहरा उठाकर अपनी गोद में ले लिया। हज़रत उमर ने अपने बेटे की तरफ देखा और फरमाया कि क्यों तुम मेरा चेहरा मिट्टी से बचाना चाहते हो? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, अब्बा जान। हज़रत उमर ने बात काटते हुए फरमाया कि अपने बाप का चेहरा मिट्टी से लगने दो, बर्बादी है उमर के लिए अगर कल अल्लाह पाक ने उसे ना बख्शा। हज़रत उमर अपने बेटे को ये वसीयत फरमा कर मौत की आगोश में चले गए। ऐ मेरे बेटे, मेरी मैयत मस्जिद नबवी में ले जाना और मेरा जनाजा पढ़ना और हज़ीफ़ा बिन अलमान पर नज़र रखना। अगर वो मेरे जनाजे में शिरकत करें तो मेरी मैयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले जाना और मेरा जनाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर रख कर दोबारा इजाज़त तलब करना और कहना, ए उम्मुल मोमिनीन, आपका बेटा उमर ये मत कहना कि अमीर अल मोमिनीन, हो सकता है मेरी ज़िंदगी में मुझसे हया की वजह से इजाज़त दी गई हो। अगर इजाज़त मोहम्मद फरमा दे तो दफन करना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। अब्दुल्ला इब्ने उमर की नज़रें हज़ीफ़ा बिन अलमान पर थी। वो कहते हैं कि मैं हज़ीफ़ा बिन अलमान को अब्बा जान के नमाज जनाजा पर देखकर बहुत खुश हुआ और हम जनाजा लेकर रोज़ा रसूल की तरफ चले गए। दरवाज़े पर खड़े होकर मैंने कहा, या अमना वल्दक उमर फ़ी अलबाब, ए हमारी माँ, आपका बेटा उमर दरवाज़े पर है, क्या आप तदफीन की इजाज़त देती हैं? उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया, मरहबा या उमर, उमर को अपने साथियों के साथ दफन होने पर मुबारक हो।
उम्मुल मोमिनीन ने अपनी चादर समेटी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकल आई। अल्लाह पाक राज़ी हो हज़रत उमर से। ज़मीन का चप्पा चप्पा जिनके अदल की गवाही देता है, जिनकी मौत से इस्लाम यतीम हो गया, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में जन्नत की खुशखबरी दी, फिर भी अल्लाह के सामने हिसाब दही का इतना खौफ, हमारा क्या बनेगा।